नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त लंदन में हूं और अपने फ्लैट के ऊपर हूं। आप मेरे पीछे तिरंगा देख रहे होंगे दोस्तों। अब क्योंकि मैं इंडियन हूं तो तिरंगा मेरी रग रग में बसा हुआ है। चाहे मैं लंदन हूँ, न्यूयॉर्क हूँ या कहीं पर भी हूँ, तिरंगा हमेशा ही मेरे साथ होता है और मेरे नस नस में बसा हुआ है। तो मैंने अपने इस पहचान के लिए ये जो तिरंगा है अपने फ्लैट से बाहर की तरफ लगा रखा है। और मेरा ये फ्लैट मेन रोड के ऊपर है, ईलिंग में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर है, जहाँ पर रोजाना हजारों क्या लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। और वो लाखों ड्राइवर, चाहे वो लंदन के हो किसी दूसरे देश के हो, उनको तिरंगा दिखता ही दिखता है, क्योंकि मेरे फ्लैट की लोकेशन ही ऐसी है। खैर दोस्तों, ये तो थी मेरी बात। लेकिन दोस्तों, मैं लंदन में कल आया था और कल ही मुझे एक ऐसा दुख समाचार सुना, और वो था इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का इंतकाल। दोस्तों, ये इंतकाल जो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का हुआ है, वो सिर्फ एक इनेलो पार्टी का ही लॉस नहीं है, ये पूरी जाट कम्युनिटी का लॉस है। क्योंकि जाटों को अगर किसी से उम्मीद थी, या तो वो चौधरी देवीलाल जी से थी, फिर श्री ओम प्रकाश जी चौटाला से थी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा जी से थी। भूपेंद्र हुड्डा जी का तो आपने हाल देख लिया पिछले चुनाव में, कैसे और कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने अपनी जो सत्ता है वो गंवाई है। खैर, हमारा विषय वो नहीं है बात करने का। हमारा विषय ये है कि चौधरी ओम प्रकाश जी का, चौटाला जी का जो देहावसान हुआ है, वो जाटों के लिए वास्तव में ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जाटों ने अपना एक मजबूत नेता खो दिया है। क्योंकि हरियाणा के अंदर कुछ गिनती के ही तो लोग हैं जिनको ये कह सकते हैं कि ये जाट नेता, और जिनके दिलों में जाटों के लिए कोई जगह है। उनमें चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला थे, वो सबसे ऊपर थे। क्योंकि जितनी शक्ति के साथ, जितनी मजबूती के साथ वो जाट कम्युनिटी की तरफदारी किया करते, जाट कम्युनिटी को सहारा दिया करते, जाट कम्युनिटी के बच्चों को जो जॉब दिया करते, उतना शायद हरियाणा के भारतीय इतिहास में शायद और कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दिया जो जाटों के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद हो। खैर दोस्तों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में तो वैसे तो आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आ चुका हुआ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर नहीं हूँ। लेकिन मैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा, और खासकर मैं अपनी यादें जो उनके साथ थी वो थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला इतने मजबूत व्यक्ति हुआ करते, और प्रशासन के ऊपर इतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत हुआ करती जितनी और किसी भी नेता की नहीं हुई थी। और जो आदमी उन्हें पसंद आ जाया करता, वो स्पेशल ये नहीं देखा करते कि वो कितना लोअर तबके से है, कितना आम आदमी है, और कितना छोटे उससे है। वो किसी भी आदमी को अपने पास बुला कर ना, और अगर उन्हें वो आदमी पसंद आ जाता तो वो उसको काम करने की और बाद में उनको टिकट देने की खुली ऑफर दिया करते। और ये ऐसे बहुत से ऐसे नेता हैं जो हरियाणा की राजनीति में उनकी इसी आदत के कारण, जो एक बिल्कुल कॉमन आदमी थे, वे नेता हुए हैं। मैं भी एक इसी तरह की चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। दोस्तों, ये बात है लगभग 1992-93 के आसपास की है। उस टाइम चौधरी देवीलाल जी भी जिंदा थे, लेकिन वो राजनीति से लगभग रिटायर हो चुके थे। तो उस टाइम दोस्तों, मैं मार्शल आर्ट का कोच हुआ करता है, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हूँ। जो बुजुर्ग आदमी उनको तो नहीं पता, जो यंग बच्चे उनको पता होगा कि मार्शल आर्ट के अंदर 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट का क्या मीनिंग होता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो उस टाइम मैं सेंटर चलाया करता, कोचिंग सेंटर चलाया करता मार्शल आर्ट का। और मेरे पास मेरे सेंटर में काफ़ी बच्चे आया करते, लगभग 500 के आसपास बच्चे आया करते। अच्छा सेंटर चला हुआ था, तो मुझे स्टेट की चैंपियनशिप करवानी थी। तो मैं चाह रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसके अध्यक्ष बने, उसके जो मेरा फंक्शन था उसमें वो करें, उसका उद्घाटन करें और उस फंक्शन के वो अध्यक्षता करें। तो मैंने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला से निवेदन किया था एक लोकल नेता के माध्यम से। तो उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत जानते थे। हालांकि इतनी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई थी, फॉर्मल मुलाकात हुआ करती, लेकिन वो उसमें आए और आकर उन्होंने वो फंक्शन देखा और उनको वो फंक्शन बहुत अच्छा लगा। और मेरे मना करने के बावजूद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो उस फंक्शन में फाइनेंशियल सपोर्ट करके गए, मुझे कह के गए कि इस तरह के फंक्शन में मुझे पता है बेटा कि खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। हालांकि इस तरह के कम ही वो थे कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला फाइनेंशियल सपोर्ट करते किसी को, लेकिन उन्होंने मुझे खुल के सपोर्ट किया। और फिर अगले दिन जिस नेता के माध्यम से मैंने टाइम लिया था, उसी नेता को उन्होंने फ़ोन किया
और स्पेशल ये कहा कि सतबीर दलाल को मेरे पास लेके आओ, कल मैं उन्हें लंच पे मिलना चाह रहा हूँ। ये उस टाइम उनका जो रेजिडेंस था दोस्तों वो था तुगलक रोड के ऊपर दिल्ली के अंदर। तो जब उन्होंने उन नेताजी ने मुझे बताया कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और गर्व की बात थी। तो मैं उनके बुलाने पर गया और वास्तव में लंच टाइम के ऊपर वो उन्होंने लंच नहीं लिया था, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। ये मेरे लिए और भी ज़्यादा सम्मान की बात थी कि जाटों का एक इतना बड़ा नेता और मेरे जैसे मामूली आदमी का इंतजार करे कि लंच पे कि सतबीर दलाल आएगा और मैं उनके साथ लंच करूँगा, ये मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़े सम्मान की बात थी। खैर उन्होंने लंच किया मेरे साथ, एक दो बातें थी वो कही और उन्होंने कहा कि जाओ सतबीर पार्टी के लिए काम करो, आने वाले टाइम में हम तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे और जाओ चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं चौधरी देवीलाल जी के पास गया, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने बताया कि कैसे, तो मैंने कहा कि जी चौधरी साहब ने मुझे बुलाया और आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। तो चौधरी देवीलाल जी ने भी मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भविष्य ब्राइट है। लेकिन दोस्तों उस टाइम मुझसे एक गलती हो गई और वो गलती ये हो गई कि उस टाइम एक नहीं दो गलती हो गई थोड़ी सी। और वो दो गलती क्या हुई कि पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझसे कहा कि जाओ पार्टी के लिए काम करो, आने वाले टाइम में हम तुम्हें जिम्मेदारी देंगे। तो मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो जिम्मेदारी किस तरह की देना चाह रहे थे, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है। और जो मैं आज कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे आम आदमियों से ऊपर उठा के उन्होंने नेता बनाए, उस टाइम भी मुझे ये जानकारी नहीं थी कि वो ऐसा भी करते हैं। लेकिन मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ये बोल दिया कि सर मेरी राजनीति में रुचि नहीं है, इसलिए मैं राजनीति में काम नहीं करना चाह रहा। तो मेरी ये बात सुन के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा और खैर लंच करते रहे और वो बातें करते रहे। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे से वैसे ही पूछ लिया कि अब की बार आपको क्या लगता है हमारी जो पार्टी की है वो कितनी सीटें आएंगी। हालांकि उस टाइम तो मैं यंग था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। हालांकि आज तो 25 साल से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरे पास आज तो एक्सपीरियंस है। मैं बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार आएगी, कौन नेता जीतेगा, कौन नेता हारेगा, ये सर्वे में कर लेता हूँ। लेकिन उस टाइम इस तरह की बातों का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरे मुँह से उस टाइम भी अचानक एक बात निकल गई कि चौधरी साहब मुझे लगता है अब की बार हरियाणा विकास पार्टी का राज आएगा। ये बात उन्होंने व्यक्त तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बुरी लगी उन्हें। और लेकिन जो मेरे को वो नेता लेके गए थे ना, वो बेरी हल्के के टिकट के दावेदार थे और बहुत मजबूत दावेदार थे और रोहतक रहा करते वो और मेरे मित्र थे। तो उन्होंने नीचे ही नीचे मेरे को अपने पैर से एक हल्की सी ठोकर लगाई, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो रास्ते में उन्होंने मेरे ऊपर, जैसे हम तुगलक रोड से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निवास स्थान से निकले, वो एकदम से मेरे सिर पर फटके पड़ा कि ये क्या कह दिया तुमने कि हरियाणा विकास पार्टी का राज आएगा, और तुमने तो मेरी टिकट का भी खत्म कर दिया। और मैं तो इसलिए लेके आया था कि सतबीर दलाल मेरा सपोर्टर है और यंग बच्चे, हजारों यंग बच्चे इसके साथ हैं, इसके सपोर्टर हैं, तो मुझे भी मदद मिलेगी, और तुमने तो मेरी टिकट का ही वो कर दिया, खत्म करवा दी। तो मैंने कहा जी अगर आप कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, अगर आपको जीतने की उम्मीद है तो आपको टिकट मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलेगी अब मेरे को। और ये वास्तव में हुआ कि उन नेताजी को टिकट नहीं मिली। और मैं जो कि चूँकि राजनीति में मेरी रुचि थी नहीं, उस टाइम मार्शल आर्ट का कोच था, तो इसलिए वो जो मौका था वो भी मैंने खो दिया। बाद में मेरे को जिसने भी पता चला उसने मेरे को इतना डांटा है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ऐसे कभी नहीं बुलाते किसी को, और जिसको भी बुलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो आदमी उस चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नज़रों में चढ़ा हुआ है और वो उसको आने वाले टाइम में नेता बनाना चाह रहे हैं और आने वाले टाइम में वो उसको टिकट देना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं राजनीति के अनुभव था नहीं, मेरे को इस चीज़ को समझ नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को यस कर देता तो हो सकता है मेरे को टिकट मिल जाती या राजनीति में मेरा एक अच्छा कद होता। लेकिन इसे मैं एक नासमझी तो मैं अपनी कहूँगा ही कहूँगा। लेकिन ओम प्रकाश जी चौटाला की इस जेस्चर के ऊपर कि वो किसी भी आम आदमी को एक बार अगर वो उनकी नज़रों में चढ़ जाए तो वो फर्श से लेके अर्श पर पहुंचाने का मादा रखते थे। दोस्तों ये खासियत थी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला में। और जो सबसे बड़ी खासियत मुझे उनकी दिखाई दी थी, वो दिखाई दी थी प्रशासन के ऊपर पकड़। और प्रशासन के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ थी उनकी। मैं एक छोटा सा उदाहरण में पुष्टि नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ की, लेकिन ये घटना मेरे सामने घटित हुई थी। रोहतक के अंदर एक काफ़ी मजबूत, दोस्तों मजबूत किस तरह के लोग होते हैं वो हम बताने नहीं चाह रहे, कि काफ़ी मजबूत आदमी थे। उन्होंने कोई हरकत कर दी और वो उस टाइम इनेलो का कार्यकर्ता हुआ करता, एक साधारण सा कार्यकर्ता हुआ था, कोई पदाधिकारी नहीं हुआ करता। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जितने भी पदाधिकारी थे उस टाइम में इनेलो में, सब ने हड़ताल कर दी, नारे लगा दिए। लेकिन जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते उन्होंने उसको छोड़ने से मना कर दिया और ये कह दिया
कि तुम थोड़ी देर रुको, इस आदमी का तो मैं वो हाल करूँगा कि तुम लोगों से भी देखा नहीं जाएगा। तो उसी टाइम जब एसपी के पास इनेलो के कार्यकर्ता गए हुए थे, तो एक जो अध्यक्ष हुआ करते, उन्होंने ओम प्रकाश जी चौटाला को फ़ोन कर दिया और ये कहा जी ये हमारे कार्यकर्ता, हालांकि वो इतने छोटे कार्यकर्ता थे कि ओम प्रकाश जी चौटाला शायद उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन जब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया कि जी ये जो एसपी साहब हैं ये इन्हें छोड़ नहीं रहे और इन्होंने नाजायज रूप से इसको अरेस्ट किया हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि एसपी से बात कराओ मेरी। और जब उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी चौटाला आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो जो एसपी महोदय थे, जो थोड़ी ही देर पहले शेर की तरह दौड़ रहे थे, एकदम ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बने, और उन्होंने कहा कि हाँ जी करवाइए करवाइए। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने सिर्फ ये कहा था, हाँ एसपी मैं ओम प्रकाश चौटाला बोल रहा हूँ, बस इतना कहते बोला सर 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 आदेश 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 आदेश। आप जो उन्होंने कहा ये कार्यकर्ता है हमारे, और हमारे कार्यकर्ताओं को तंग मत करो। एक मिनट नहीं लगाई, उससे पहले एसपी महोदय ने आदेश दे दिया उस कार्यकर्ता को छोड़ने का। वो एसपी महोदय जो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मैं इसका वो हाल करूंगा कि आगे से ये इस तरह के काम करना या जो भी हरकत है वो करना छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सिर्फ एक बार कहा था कि ये मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, तो उन एसपी महोदय की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक मिनट भी उस कार्यकर्ता को रोक सके। तो ये पकड़ थी दोस्तों प्रशासन के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की। लोग कोई कुछ समझे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पकड़ किसी भी नेता की प्रशासन के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं होगी तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये पता नहीं क्या क्या करके नेताओं से क्या क्या करवा देते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर और ताकतवर नेता ही इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज ये देश को पता नहीं किस देश के हाथों गिरवी रख देते अब तक तो। खैर चलिए दोस्तों, ये तो एक अलग बात थी, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ओम प्रकाश जी चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतने ज़्यादा फिक्रमंद रहा करते कि किसी भी कार्यकर्ता को उनको ये पता चलता कि उस कार्यकर्ता को कोई दिक्कत थी तो वो खुद भी पहुंच जाया करते उनके पास। और यही कारण था कि आज भी इनेलो इस टाइम के बावजूद भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर किसी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जा सकता है तो वो इनेलो को कहा जा सकता है, और उसकी वजह थी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को अपने खुद के बच्चों की तरह समझा करते, और अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो किसी भी हद तक जाकर कार्य किया करते और उनकी मदद किया करते। ऐसे बहुत से प्रोग्रामों में मैंने खुद देखा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को उन्होंने नाम लेकर बुलाया, और वो नहीं हुए तो खेतों में से बुलाया। और बहुत से ऐसे मुझे याद है गड्डी गांव रोहतक के पास, उसमें एक कार्यकर्ता आए, उनका फटा हुआ कुर्ता था, तो उन्होंने कहा कुर्ता कैसे फटा हुआ है? तो उन्होंने कार्यकर्ता ने कहा जी पैसे नहीं है जेब में। तो तुरंत उन्होंने उसी टाइम अपनी जेब से निकाल कर नए कमीज के उनको पैसे दिए, और ये कहा कि मेरे साथी होकर तुम इस चीज़ की चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, मेरे को क्यों नहीं आके कहते। तो ऐसे ओम प्रकाश जी चौटाला थे। आज उनका जो निधन है, उनकी जो निधन से जो क्षतिपूर्ति हुई है वो उन कार्यकर्ताओं की भी हुई है। और जो लोग ये समझते हैं कि राजनीति में जो नेता हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ये बात ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने नहीं हुआ करती। तो जो एक बार उनसे जुड़ गया वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे जुड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता रहा करता है कि कल को हमारे साथ कोई भी आपत्ति आएगी तो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का जो आशीर्वाद हमारे सिर पर रहेगा, और वो हर हालत में उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे ये जो उदाहरण थे ये खुद मेरी आंखों के सामने हुए दोस्तों, और ये मैंने खुद देखे ओम प्रकाश जी चौटाला के। और मैं आज भी उसके बाद जब मेरे को थोड़ी समझ आई तो आज भी मैं पश्चाताप करता हूँ कि अगर मैं उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की बात मान लेता है तो शायद मैं भी इनेलो पार्टी में कहीं ना कहीं मंत्री के पद पर होता है या एक अच्छे उसके ऊपर होता। लेकिन अपनी नासमझी में मैंने भी वो एक अवसर था वो गवा दिया। हालांकि आज भी मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मौके बार बार नहीं आते, ऐसे मौके किस्मत से ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। और दोबारा मेरी लाइफ में ऐसा कोई मौका आया भी नहीं। और मैं आज मुझे दुख है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें वो शांति से रहें। और जब तक इस दुनिया में ये राजनीति रहेगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मान सम्मान रहेगा और उनका नाम रहेगा। दोस्तों आज के दिन इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।